समर्पण संचार केंद्र की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। क्रिस्तीय कलीसिया आज से आगमन काल शुरू कर रही है। आगमन का साधारण सा अर्थ है किसी के आने की खबर या समाचार। जब कोई अतिथि हमारे घर आता है जिसे हम पहले से नहीं जानते, तो हमारी उत्सुकता बनी रहती है कि वो व्यक्ति कौन है, पुरुष है या स्त्री है, दिखने में कैसा है या कैसी है। यहाँ पर हम आगमन के विषय में बात कर रहे हैं, जिसमें हम प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में आने के विषय में बात कर रहे हैं। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु ने मानव रूप धारण कर बेथलेहम के गौशाले में चरनी में जन्म लिया। हर वर्ष हम क्रिसमस मनाते हैं। आज आगमन का पहला रविवार है। समर्पण संचार केंद्र की ओर से अनमोल वचन में सबसे पहला वचन जो हमने लिया है वो है आगमन। आगमन काल के विषय में हमारी जानकारी संपूर्ण नहीं है। ये कैसे प्रारंभ हुआ और इसको किस तरीके से मनाया जाता है, उसके कितने दिन हैं और क्यों ये आगमन काल क्रिस्ती कलीसिया में मनाया जाता है, इसके विषय में जबलपुर धर्म प्रांत के पुरोहित आदरणीय फादर थॉमस मचाडो हमें प्रवचन देंगे। ख्रीस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, रविवार 29 नवंबर 2020 को हम आगमन काल आरंभ करने जा रहे हैं। आगमन काल ख्रीस्त की प्रतीक्षा का समय है। ख्रीस्त जयंती के लिए अपने को तैयार करने का यह काल है। जब हम कलीसिया का इतिहास पढ़ते हैं तब हमें मालूम पड़ता है कि क्रिसमस मनाने का सिलसिला कलीसिया में 4वीं शताब्दी से ही आरंभ हुआ। यह इसलिए है क्योंकि कलीसिया में आरंभ में क्रिस्त का पीड़ा सहन, मरण और पुनरुत्थान पर ही ध्यान लगाया जाता था, क्योंकि ये बातें हमारी मुक्ति के रहस्य हैं, पास का रहस्य हैं। हमारा विश्वास इन्हीं बातों पर आधारित है। इसके अलावा प्रारंभिक 300 वर्ष कलीसिया पर अत्याचार हुआ। ये अत्याचार के वर्ष रहे और इसलिए कलीसिया भूमिगत रही। 4वीं शताब्दी के आरंभ में रोमी सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने क्रिस्तीय धर्म अपनाया और तब से कलीसिया पर शांति छाई रही और इसलिए कलीसिया को अपने विश्वास की बातों को लेकर सोचने का, विचारने का, तय करने का समय मिला और तब से कलीसिया में धर्म विधि, विश्वास की बातों को लेकर बातों की व्याख्या की गई, पर्वों की स्थापना करने का सिलसिला आरंभ हुआ। हम सुसमाचारों को जब पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि सिर्फ मत्ती और लूकस मात्र प्रभु के जन्म के बारे में बताते हैं। इसका मतलब यह है कि प्रभु का जन्म हमारे विश्वास की बातों को लेकर उतना महत्व नहीं रखता जितना कि प्रभु का पीड़ा सहन, मरण और पुनरुत्थान। प्रभु का पीड़ा सहन, मरण और पुनरुत्थान के बारे में विस्तार से चारों सुसमाचार के लेखक लिखते हैं। आगमन काल से नूतन धर्म विधि वर्ष का आरंभ करने का सिलसिला 8वीं शताब्दी से आरंभ हुआ। वर्तमान में जो पूजन विधि वर्ष प्रचलन में है, जिसका आरंभ 1 दिसंबर 1974 से हुआ, उसके अनुसार आगमन काल के रविवारों को अन्य पर्वों से बढ़कर
महत्व दिया गया है, वरीयता दी गई है। इसलिए आगमन काल के कोई एक रविवार के दिन कोई महापर्व आने पर उस रविवार को महापर्व नहीं मनाया जाएगा, आगमन का रविवार ही मनाया जाएगा और उस पर्व को दूसरे दिन अर्थात सोमवार को मनाया जाएगा। जैसे निष्कलंक गर्भागमन का पर्व जिसे हम 8 दिसंबर को मनाते हैं, यदि ये पर्व कोई भी वर्ष रविवार को आता है तो उसे सोमवार को मनाया जाएगा। आगमन काल के दिन निश्चित नहीं हैं। आगमन काल के दिन प्रतिवर्ष इस आधार पर निश्चित किए जाते हैं कि 24 तारीख किस दिन पड़ता है। 24 तारीख दिसंबर की यदि रविवार को पड़ेगी तो उस वर्ष आगमन काल की अवधि सबसे छोटी होगी, यानी कि 22 दिन। और जिस वर्ष 24 दिसंबर शनिवार को पड़ेगा उस वर्ष आगमन की अवधि सबसे लंबी अर्थात 28 दिन की होगी। जिस वर्ष आगमन की अवधि 28 दिन की होगी उस वर्ष आगमन काल नवंबर 27 तारीख को आरंभ किया जाएगा और जिस वर्ष आगमन काल की अवधि सबसे छोटी यानी कि 22 दिन की होगी उस वर्ष आगमन काल का आरंभ 3 दिसंबर को होगा। यानी कि आगमन काल का आरंभ 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक कभी भी आ सकता है। आगमन काल में दिनों को निश्चित नहीं किया गया है, रविवारों को निश्चित किया गया है। आगमन काल में 4 रविवार होना आवश्यक है। चौथा रविवार 24 तारीख को भी आ सकता है। आगमन काल में एक विशेष प्रथा है, वह आगमन काल की रीत बनाने का, यानी कि फूल और पत्तों के माला को चक्र के रूप में बनाया जाता है और उसमें 4 मोमबत्तियाँ होती हैं। ये 4 मोमबत्तियाँ आगमन के प्रत्येक रविवार का प्रतीक है। 3 मोमबत्तियाँ बैंगनी रंग की होती हैं और एक गुलाबी रंग की। गुलाबी रंग की मोमबत्ती तीसरे रविवार के दिन जलाई जाती है। अन्य मोमबत्तियाँ एक एक रविवार को एक एक करके जलाई जाती हैं। आगमन काल में पुरोहित जो कपड़ा पहनता है, वस्त्र पहनता है, वो बैंगनी रंग का होता है। आगमन काल पश्चाताप का, प्रायश्चित का समय भी है और इसलिए बैंगनी वस्त्र पुरोहित पहनता है। आगमन काल की पूजन विधि में महिमा गान नहीं गाया जाता क्योंकि पर्व अभी नहीं मनाया जाना है। पर्व का हम प्रतीक्षा कर रहे हैं और इसलिए इसे पर्व के दिन ही मनाया जाना है। एक प्रकार से पर्व की प्रतीक्षा के रूप में हम महिमा गान नहीं गाते। आगमन काल में विवाह मनाया जा सकता है आवश्यकता पड़ने पर यदि विवाह मनाया जाएगा तो उसमें संयम बरतने की आवश्यकता है। धूमधाम को कम करना होगा और इसके अलावा वेदियाँ की सजावट और वाद्यों का बजाना थोड़ा संयमित रूप से इन्हें करना होगा। आगमन काल में हम अधिकांश दिनों में ईसायास नबी के ग्रंथ से पाठ सुनते हैं और मत्ती रचित सुसमाचार से। आगमन काल को अर्थपूर्ण बनाने के लिए, आगमन का माहौल बनाने के लिए, यानी कि प्रभु की प्रतीक्षा का, इसलिए मिस्सा के दरमियान और अन्य धर्म विधियों के अवसर पर आगमन के गीत ही गाए जाने चाहिए जिससे कि वातावरण निर्मित हो सके। दुर्भाग्य से हमारे पास आगमन के गीत बहुत कम हैं, फिर भी हमें उन्हीं को गाना है और भी गीत रचे जा सकते हैं। आगमन काल प्रभु की प्रतीक्षा का समय है। प्रतीक्षा 2 प्रकार से हम करते हैं। एक, इतिहास में 2000 वर्ष पूर्व शरीर ने धारण किया माता मरियम से, उसकी यादगारी में या उन्हीं बातों को पुनः हमारे बीच में रचते हुए, इतिहास में पीछे जाते हुए हम ऐसा महसूस करते हैं
जैसा कि हम प्रभु के आने की इतिहास में प्रतीक्षा करते हों। दूसरा, प्रभु का पुनरागमन। हम जानते हैं प्रभु महिमा सहित फिर आएगा। प्रभु का दोबारा आने की भी हम प्रतीक्षा करते हैं, और इसलिए हम जो प्रभु का इतिहास में आने के बाद हैं, उन्हें दो प्रकार से प्रभु की प्रतीक्षा करना है। इतिहास में पीछे जाते हुए, जैसे यहूदी लोग मुक्तिदाता की, मसीहा की प्रतीक्षा कर रहे थे, वैसा प्रतीक्षा करना, और विश्वासी लोग जो प्रभु के दोबारा आने की प्रतीक्षा करते हैं, उस प्रकार हमें प्रभु के आने की प्रतीक्षा करना है। प्रभु का आगमन हमारे जीवन में, हमारे दिलों में, हमारे मनों में, हमारे घरों में, हमारे रिश्तों में, हमारा परिवारों में होता है, और इसलिए आगमन काल में हमें हमारे दिलों को, मनों को, आत्माओं को, जीवन को, परिवारों को, घरों को तैयार करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु हमारे जीवन के, परिवार के, घर के, दिलों के, आत्माओं के प्रभु हैं। उसमें वो पैदा होना चाहते हैं, उसमें वो आना चाहते हैं, उसमें वो राज्य करना चाहते हैं। तो प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम आगमन काल को अर्थपूर्ण रीति से मनाएं, प्रभु की प्रतीक्षा करें, प्रभु को अपने दिलों को, प्रभु के लिए अपने दिलों को, मनों को, आत्माओं को, परिवारों को तैयार करें। जय यीशु। यहाँ पर हम आगमन से मतलब किसी व्यक्ति या किसी अतिथि के आगमन के विषय में बात कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जो हमारे घर पर आता है, वो हमारा अतिथि होता है, और उसका सत्कार करना, उसका स्वागत करना हमारा कर्तव्य है। इस विषय में अन्य धर्मों के विद्वानों ने जो बातें कही हैं, उनके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा। विनोबा भावे जी ने कहा है, अतिथि समाज का एक प्रतिनिधि है। अतिथि के रूप में समाज हमसे सेवा मांग रहा है, और अतिथि साकार के समय हमारी यह भावना होनी चाहिए। हितोपदेश में कहा गया है कि यदि कुछ ना हो तो प्रेम पूर्वक मिलकर ही अतिथि का स्वागत करना चाहिए। संत कबीर कहते हैं, जिस घर साधु न पूजिए, हरि की सेवा नाही, ते घर मरघट सारखे, भूत बने तिन माही। इसका अर्थ है कि यदि अतिथि के आते ही आतिथ्य प्रसन्न ना हो, उसकी आंखों में प्रेम ना झलके, तो व्यक्ति को वहां नहीं जाना चाहिए, भले ही वहां पर सोने की वर्षा क्यों ना होती हो। रहीम के दोहों में हम पढ़ते हैं, रहीमन तब लगी ठहरिए, दान मान सम्मान, मान घटत देखिए जब ही, तुरंत ही करिए प्रस्थान। अतिथि को किसी के यहाँ उसी समय तक ठहरना चाहिए जब तक वहां पर उसका मान सम्मान हो। जब उसे लगे कि इस घर में अब उसका सम्मान नहीं हो रहा है, तो तुरंत ही उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। इससे भी बढ़कर बात कहते हैं खलील जिब्रान, बहुत ही कटु वाक्य है। यदि घरों में अतिथि का सत्कार नहीं होता तो वो स्मशान स्थल मात्र रह जाएंगे। तो आज हमने आगमन के विषय में और अतिथि के विषय में इन सारी बातों को सुना और देखा, और कोई भी भला व्यक्ति अतिथि सत्कार के लिए से कभी पीछे नहीं हटता। उसके लिए अतिथि भगवान समान होता है। आशा है इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको प्रेरणा मिली होगी। धन्यवाद।